पहली और आखिरी लाइफ है, इसी में आपको अल्लाह को राजी करना है। समझ रहे हैं आप? अल्लाह को राजी करने के लिए दूसरी लाइफ नहीं मिलेगी। कोर्ट कचहरी मुकदमा होटलबाजी में अपना वक्त बर्बाद हम ना करें, इसी लाइफ में अल्लाह को राजी करें इंशाअल्लाह। कुरान शरीफ में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह का जिक्र ही तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचाता है। इतनी मर्तबे मैं इसे रिवर्स करूंगा कि इंशाअल्लाह आपको ये बात याद हो जाएगी इंशाअल्लाह। बोले, अल्लाह कहता है कि मेरा जिक्र ही तुम्हारे दिलों को सुकून देता है। तत्मइन्नुल कुलूब, तुम्हारे कल्ब को सुकून देता है। सुकून ही का एक नाम है खुराक, सुकून ही को ग़िज़ा कहते हैं, सुकून ही का एक हिंदी नाम है खाना। क्या मतलब दिल की खुराक, दिल का खाना क्या है? बिज़िक्रिल्लाह। क्या है? अल्लाह का, ऊंची बोलें, बात करें, मुझे अच्छे लोग पसंद हैं। अल्लाह का जिक्र ही तुम्हारे दिल की खुराक, जिसमें कई पार्ट्स हैं। आंखें, उनकी खुराक अलग है। समातें, इनकी खुराक अलग है। ये जबान, इनकी खुराक अलग है। क्या क्या? आप किताब पढ़ रहे थे, किताबें पढ़ते पढ़ते आंखों को बोझल महसूस हुआ, किताबें रख दी, आंखों को आपने बंद कर लिया, ये आंखों की खुराक है। सुनते सुनते आप पक गए, आपने सामने वाले को चुप करा दिया। ये सामने वाले को चुप करा देना, ये आपके कान की खुराक है। खुद बोलते बोलते 2-2.5 घंटे हो गए, आपके जबड़े में दर्द होने लगा, खुद खामोश हो गए, ये आपके मुंह की खुराक है। आपके हाथों में मशीनरी थी और फिर बिजी थे आप, अचानक आपको दर्द का एहसास हुआ, आपने काम बंद कर दिया, सुस्ताने के लिए बैठ गए, 10-15 मिनट रिलीफ लिया आपने, फिर अपना काम शुरू किया। ये आपके हाथों की खुराक। साइकिल चलाते चलाते बहुत दूर चले गए, पैरों में दर्द हुआ, आपने खड़ी की साइकिल, चाय पी लिया, आपने थोड़ी सी राहत दी, ये पैरों की खुराक है। भूख लगी थी, पेट को 2 रोटी दे दी आपने, चावल दे दिया आपने, दाल दे दिया, ये पेट की खुराक है। थोड़ी सी आसान गुफ्तगू है, समझ तो रहे। जिस्म के सारे पार्ट्स की अलग अलग खुराक है, ऐसे ही दिल है। जरा बताएं कि दिल की खुराक क्या है? बोले भाई, बोले। जिसने पैदा किया उसी का नाम लेते हुए शर्मा। दिल की खुराक क्या है? ऊंची बोले। बुर्ज खलीफा में के करीब से भी गुजरने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। एफल टावर देखने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन आपको सुकून नहीं मिलेगा। चाइना की दीवारों के करीब जाके भी सुकून नहीं मिलेगा। कलकत्ते की सबसे महंगी मार्केट में, मेगा मार्ट और फिर बिग बाजार में जाकर के भी आपको सुकून की कोई दवा नहीं मिलेगी। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े प्रोफेसर कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कायम कर ली है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में दिल की कोई खुराक नहीं। चांद पर जाने वाला नील आर्मस्ट्रांग आज से 64 साल पहले चांद पर गया था। वो भी कहता है, मैंने दुनिया के ऊपर के सफर किए, लेकिन दिल की खुराक मुझे नहीं मिली। एक आलिम दीन कहता है, दिल की खुराक बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह का जिक्र। कोई पूछे कि दिल को अगर भूख लगे तो उसे क्या देना चाहिए, तो क्या बताओगे? अल्लाह का जिक्र। यही है जिक्र अल्लाह का, जो तुम्हारे दिलों की खुराक है। और दिल क्या है? ये बादशाह है। अगर बादशाह ठीक ठाक होगा तो ये हाथ पांव उसकी फौज है, ये भी काम करेगी, ये भी काम करेगी मेरे भाई, वरना ये हाथ चोरी करेगा, आंखें ये बदनिगाही करेंगी, ये कान गाने बजाने सुनेंगे, जबान गालियां देंगी, पांव बुराइयों की तरफ जाएंगे। आजाद हो जाएगी फौज, अनार्की फैल जाएगी, पूरे मुल्क में बदअमनी फैल जाएगी। अगर दिल बादशाह मुकय्यद हो गया नफ्स और शर के चक्कर में। लिहाजा आपसे कोई पूछे आपके दिल की खुराक क्या है, तो क्या बताओगे? बोलो भाई। अब पता चला किसी मदरसे के तालिबे इल्म को कभी हार्ट अटैक नहीं होता। एक बात निकली, साइंस भी कहती है कुरान पढ़ने वालों को हार्ट नहीं हो सकता। हाँ, एक सूरत है अल्लाह वालों को, उलमा को हार्ट हो सकता है।
वो जिसका दिल हुजूर की मोहब्बत में तड़पता है, जिसके बारे में चुपके से इशारा भी किया गया, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। मदीने जाने वाले जा रहे थे, एक आशिक ने अपनी गुर्बत को याद किया, मुफलिसी को याद किया, आंखें तड़प गईं, दिल टूट गया। ये कैसा इंसान है, मुक्तदी होके जा रहा है, मैं इमाम होके घर बैठ गया। बस एक चोट लगी और आखिरी हिचकी ली और पता चला कि इंतकाल हो गया। ये हुजूर की मोहब्बत में अपने आप को फना करना, ये शोदाए बद्र का फैज़ है। समझ रहे हैं? बकिया किसी भी उलमा को, किसी तालिब इल्म को हार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि दिल की खुराक इनके पास मौजूद है। फिर से बताएं कि दिल की खुराक क्या है, ऊंची बोले। अब इस खुराक की तरफ तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह। बोले इसका बेनिफिट कितना होगा। देखें आप, ये हिंदुस्तान की जमीन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान में आए नहीं, सिद्दीक़ उमर नहीं, फारूक आज़म, उस्मान गनी नहीं, सरकारान हसनैन करीमैन नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अहमद रज़ा, इमाम जवाद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी नहीं आए। हुज़ैफ़ा यमानी, जनाब ज़ुहैर बिन क़ैस नहीं आए। फिर ये इस वक्त मौजूदा हिंदुस्तान में बनाम मुसलमान 1.5 अरब से ज्यादा लोग पाए जाते हैं। ये गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, पूरी 8 अरब की आबादी में पूरी दुनिया में 150 करोड़ बनाम मुसलमान है, जिनमें हिंदुस्तान में गैर मुनक़सिम में तकरीबन 80 करोड़ है। मुझे बताओ कि इन्होंने कलमा कैसे पढ़ा। हुजूर तो कभी आए नहीं, कौन आया है एलाए कलमतुल हक बुलंद करने के लिए, उसके आने का अंदाज क्या था। आज इतनी बड़ी तादाद हो करके हम कुछ नहीं कर सकते। गरीब नवाज ने तनहा 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। हमने कह दिया, आपने सुभान अल्लाह कह लिया। गौर तो करो मेरे भाई, क्या टेक्निक थी उनके पास। मालाबार की जमीन है, मालाबार की जमीन है। अल्लाह के रसूल के शहर का एक छोटा सा काफिला आज से 1350 साल पहले बिजनेस करने के लिए साहिले समुंदर पे उतरा। जैसे साहिले समुंदर पे उतरा, उसने उसी समुंदर के पानी से वजू किया और वजू करने के बाद मुसल्ले बिछाए, नमाज इश्क अदा की, तस्बीह लेके बैठ गए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस दौर की, इस असर की खिताबत से के पैटर्न से अलग गुफ्तगू है। सुनना शायद किसी के दिल को भा जाए। वो तस्बीह लेके बैठ गए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फारिग हुए, यहाँ के हिंदू भाइयों ने करीब आकर के पूछा, आप लोग कौन हैं? कहा हम मुसलमान हैं। कहा ये अभी क्या कर रहे थे? कहा दिल को उसकी खुराक दे रहे। कहा कहां से आए हैं? कहा मदीने शरीफ से। नाम सुना मदीने का, क्या करने? बोले बिजनेस करने। तो क्या लाए हो? कहा ये कपड़े लाए हैं, इसे बेचना है। तो हिंदू भाइयों ने कहा कि इनकी कीमतें क्या क्या हैं? सुनना साहिबों, इनकी कीमतें क्या क्या हैं? तो कहा सैंपल के तौर पर कपड़े बाहर निकले हुए हैं, सबकी कीमत अलग अलग है। ये कॉटन है, ये टेरिकॉट है, ये पॉलिस्टर है, ये मार्किन है, ये मखमली वगैरह वगैरह। हुजूर के शहर के आए हुए लोगों ने बताना शुरू किया कि ये कपड़ा इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का है। सबसे कीमती जो कपड़ा था, यहाँ के हिंदू भाइयों ने पूछा ये कपड़ा? तो हुजूर के शहर से आने वालों ने कहा ये कपड़ा सबसे सस्ता है। सुनना, यही रहना, कहीं जाना नहीं। ये कपड़ा सबसे सस्ता है। तो हिंदू भाइयों ने कहा कि अजीब बात है, हमारे मुल्क में, हिंद में ये मखमल का कपड़ा सबसे महंगा बिकता है, तुम इसे सबसे सस्ता बेचते हो। तो हुजूर के शहर से आने वालों ने कहा बात यह है कि इसमें एक बालिश्त कपड़ा खराब है। पूरे गट्ठर में एक बालिश्त कपड़ा खराब। काली मिर्च में पपीते के बीज मिला के बेचने वाले दंग रह गए। समझ रहे हैं? दंग रह गए। एक कपड़ा इसके अंदर खराब है। तो यहाँ के हिंदू मजहब के ताजिरों ने हुजूर के शहर से आने वालों से कहा अजीब बात है, अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुझको आता है,
अपने ऐब को बताकर माल बेचने का तरीका तुम्हें किसने सिखा दिया? कलकत्ता है ये, सुनना गौर से, सुनना गौर से। शायद हमारा और आपका इकट्ठा होना किसी खास मकसद के लिए। इसे रिवर्स करता हूं, अपने ऐब को छुपाकर माल बेचने का तरीका मुझे आता है, अपने ऐब को बताकर माल बेचने की टेक्निक तुमने कहां से सीखी? उन लोगों ने कहा हमने ये बात आमिना के लाल से सीखी है, हमने ये पैगाम हुजूर से सीखा। कहा कौन है आमिना के लाल, इसमें कौन है? आंखों में आंसू। ना 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 ना, कैसी बातें करते हो, वो यहां नहीं है। फिर कहां है? बोले वो मदीने शरीफ में। वो क्यों नहीं आए? तो मुसलमानों ने कहा कि जाहिरी तौर पर वो मदीने शरीफ में आराम कर रहे हैं अपनी कब्र शरीफ में। उनका इंतकाल ज़ाहिरी, उनकी डेथ मुबारक देहांत हो गया। यहां के हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के बिजनेसमैन ने कहा अजीब बात है, एक ऐसे शख्स को तुम फॉलो करते हो जो दुनिया में नहीं है, एक ऐसे शख्स की बातों को तुम एक्सेप्ट करते हो जो दुनिया में नहीं है, दुनिया से चला गया। तब हुजूर के शहर से आने वालों ने कहा यह सच है वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जहां है वहां से आज भी वो दुनिया को वैसे ही देखता है जैसे लोग अपनी हथेली देखा करते हैं। सुने अब काया कैसे पलटी। इतना सुना तो यहां के गैर मुस्लिम ताजिरों ने क्या कहा, दिल कहे तो आप भी कहिएगा। अब ये कपड़े का थान बाद में लूंगा, इस्लाम पहले कबूल करना चाहता हूं। हाय हाय हाय, तस्बीह लेके बैठ गए, वो भी अल्लाह अल्लाह की करता। तो पता चला कि जिंदगी में पहली मर्तबे उनके कल्ब को सुकून मिला। बोले बेस क्या है? बोले बेजिक्रिल्लाह। दवाएं खाते हैं लोग बड़ी महंगी महंगी, खाने से पहले खाने के बाद। तो खाना तो कम खाते हैं, दवाएं ज्यादा खाते हैं, दवाएं ज्यादा खाते हैं। आइए दोस्तों अपने दिल की खुराक का इंतजाम करें इंशाअल्लाह। अपनी तन्हाई को मुसलमान करें, समझ रहे मेरी बात? अपनी समातों को मुसलमान करें, अपनी जबानों को मुसलमान करें। पूछा प्रोफेसर राव रिजवान ने, लाहौर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने, इखलाक किसे कहते हैं? इखलाक है, मैंने अपने बड़ों का हाथ चूम लिया, कदम चूम लिए, नबी की नात पढ़ने वालों के पाँव को बोसा दिया, उलमा के गुसाले पी लिए कदमों के, ये इखलाक है? तो उस दुर्वेश ने एक बात कही थी, लाहौर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खड़े हो गए थे, सूफी साहब ने कहा, पूछा गया था कि इखलाक किसे कहते हैं? तन्हाइयां मुसलमान को। ये जुमला ऐसी नहीं आके चला गया, यहां ठहरे आप, थोड़ा सा कयाम करें। बोले इखलाक किसे कहते हैं? मुतबस्सम अंदाज में मिल जाना, हाथों को चूम लेना, एहतराम करना, मुस्कुरा देना इखलाक है? वरना ना, ये धोखा भी हो सकता है। बोले फिर इखलाक किसे कहते हैं? ये जी फहम लोग बैठे हुए हैं और आप भी कलकत्ता शहर में रहते हैं, ये भी जबान का शहर है। सुने आप, उस दुर्वेश ने कहा इखलाक तन्हाई में फरिश्तों के लिहाज करने का नाम है। लाहौर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खड़े हो गए, बोले आज तक इखलाक की ऐसी मीनिंग मैंने कभी नहीं सुनी। जब आप बंद कमरे में हो, कोई ना हो, खिड़कियां बंद, पर्दे बंद, तब मोबाइल आपके हाथों में हो, 155 मुल्कों की गुनाह की वादियां आपको सैर करने के लिए बुलाती हो, उस वक्त ख्याल आ जाए कि मेरे कांधे पर मेरे फरिश्ते देखते हैं, तब आप इखलाक बन गए। वो तन्हाइयां आपकी मुसलमान हो जाए, तस्बीह लेके बैठ जाएं, अपने रब को याद करें, इंशाअल्लाह आपके दिल को सुकून मिलेगा। आपके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन दुनिया की वो दौलत होगी जो अडानी और अंबानी के पास भी नहीं है। वादा कीजिए इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। हाँ, फिर इससे फायदा क्या होगा? क्या काम धाम छोड़ के यही करें? आइए एक फाइल पलटते हैं। एक बुजुर्ग हैं लाहौर में, इनका नाम है शेख अबुल मुआली कादरी। शेख अबुल मुआली कादरी बड़े बुजुर्ग हैं। इनके एक मुरीद का नाम है लाल मोहम्मद बदख्शानी। उनके पास मुरीद होने के लिए बैत का शरफ हासिल किया। बोले हुजूर कोई वजीफा बताएं जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो शेख अबुल मुआली कादरी ने क्या कहा मालूम है? मैंने जिसका नाम लिया बदख्शानी का कोई ऐसे वैसे पीर नहीं है कि जब अपनी जिंदगी से वो बेजार हो गए तो पीर बन के खट से नमूदार हो गए। ऐसा नहीं है, समझ रहे? ऐसा नहीं है। ये दारा शिकोह के पीर मुर्शिद है, दारा शिकोह के पीर मुर्शिद है। शेख अबुल मुआली दारा शिकोह के दादा पीर हैं, औरंगजेब आलमगीर के भाई। बड़े छान फटक के लोग किसी को एक्सेप्ट करते थे।
अल्लामा बदख्शानी जो है बोले अपने पीर से कि मैं कुछ वजीफ़ा आपसे सीखना चाहता हूँ। फरमाया जाओ तुम्हारे लिए एक ही वजीफ़ा है। बोले क्या? बोले या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शिंगदिल्ला। क्या पढ़ना है? माशाअल्लाह। बोले ये पढ़ना है, शेख बदख्शानी से पढ़ते रहे या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शिंगदिल्ला। कई साल गुजर गए। एक दिन ख्याल आया इतने दिनों से गौस पाक का नाम लेता हूँ, पता नहीं गौस पाक को मेरे नाम लेने की खबर होती है कि नहीं। लाहौर से सोचा खबर गौस पाक को हो गई। वही बोले जिसका यकीन है हो सकती है कि नहीं। जिसको शक हो अपने शक का इलाज करे। भाई पूरी कायनात के हम जिम्मेदार नहीं है। कुरान शरीफ में वो अहलीकुम का लफ्ज आया, समझ रहे आप। खबर गौस पाक को हो गई। शेख बदख्शानी कहते हैं मैं अपने घर में लेटा तो मैंने ख्वाब में हुजूर गौस पाक को देखा। दिल कहे तो बोलिएगा। मैंने ख्वाब में सैयदना शेख की ज़ियारत की तो मैंने क्या देखा कि मैं एक रेगिस्तान में खड़ा हूँ, सामने सुल्तानुर रिजाल मुअल्लिमुल औलिया सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ फरमा। मैंने गौस पाक की कदमबोसी फरमाई और मेरे सर पे उस वक्त टोपी नहीं थी। अल्लामा बदख्शानी कहते हैं मैं नंगे सर था, मेरे सर पे टोपी नहीं थी और मेरे सामने सैयदना शेख खड़े थे। मैंने सलाम किया तो शेख ने क्या कहा? बदख्शानी, जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह। बोले जी हुजूर। बोले इतने दिनों से तुम मेरा नाम लेते हो, तुमने आज ये कैसे सोच लिया कि मेरे नाम लेने की खबर गौस पाक को होती है कि नहीं होती है? सुन, जब तक मैं किसी का नाम नहीं लेता कोई मेरा नाम ले ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। जब तक मैं किसी का नाम नहीं लेता या शेख, जब तक मैं किसी का नाम नहीं लेता मेरा कोई नाम ले ही नहीं सकता। फिर शेख ने क्या फरमाया? सुन बदख्शानी, ये दारा शिको के पीर मुर्शिद हैं और अबुल मुआली कादरी ऐसे वैसे बुजुर्ग नहीं है। तो गौस पाक कैसे बुजुर्ग होंगे? जब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हुजूर गौस पाक की सीरत पर किताब लिखने लगे तो कहते मेरे पूरे बदन में कपकपाहट तारी हो गई। इतना प्रेशर था गौस पाक सरकार की विलायत का, मैं कांपने लगा। तो मुझे इशारा हुआ कि बरज़खी दुनिया में हुजूर गौस पाक के साथ में अबुल मुआली कादरी रहते हैं, जाके दिल्ली से पैदल उनके रोजे पे हाजिरी दो, वो सिफारिश करेंगे तो तुम्हारे हाथ पांव में करार आ जाए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जो दिन के उजाले में अल्लाह के रसूल की ज़ियारत करते थे, जिनके हवाले दिए आला हजरत ने, समझ रहे हैं आप? उन पर कहते हैं कि मैं रेशा तारी हो गई। बरज़खी दुनिया में सैयदना शेख के साये के तौर पे रहते हैं, वैसे ही साथ रहते हैं जैसे मेरे इमाम के भाई अल्लामा हसन ने कहा था गरीब नवाज के बारे में कि या ख्वाजा कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जीला के हुजूर, रब ने ऊंचा किया इस तरह से पाया तेरा। डूब जाए शेर की गहराई में, अदब भी बहाल लगा और शाने गरीब नवाज में भी आंच नहीं आने दी। सुने आप, मालूम है तो शेख बदख्शानी कहते हैं मुझसे गौस पाक ने कहा तुम रेगिस्तान में खड़े हो, अगर दिल कहे तो बोलना। गौस पाक फरमाते हैं मुझे बगदाद में इसकी भी खबर हो गई, और तुम नंगे सर खड़े हो, मुझे इसकी भी खबर हो गई। यही वजह है कि मैं तुम्हारे लिए बगदाद शरीफ से अमामा शरीफ लाया हूं। सुनना साहिबो, यही वजह है कि मैं तुम्हारे लिए बगदाद शरीफ से अमामा शरीफ लो। बदख्शानी ये अमामा शरीफ पहन लो। जैसे हुजूर गौस पाक ने बढ़ाया अमामा शरीफ, वो कहते हैं कि झटके में मेरी आंख खुल गई तो घर तो खुशबूदार था, अमामा शरीफ गायब था। गौस पाक भी नहीं थे और मैं था, मेरा घर महक रहा था। सुभान अल्लाह। कहते हैं मैंने फजर की नमाज पढ़ी, अपने पीर अबुल मुआली कादरी के पास गया तो ख्वाब में शेख बदख्शानी ने गौस पाक को देखा, एक ने एक को देखा। रिवर्स करता हूं जुमला, खूब समझ के बोलना। एक बदख्शानी ने एक गौस पाक को ख्वाब में देखा, तीसरा कोई न था, एक ने एक को देखा। समझ गए? बदख्शानी ने ख्वाब में गौस पाक को देखा और जब बदख्शानी अपने पीर के पास गए तो पीर साहब ने क्या कहा? मुबारक हो, गौस पाक की ज़ियारत हो गई। बोले मुबारक हो, गौस पाक की ज़ियारत हो गई। तो बोले हुजूर करम है आपका, आपके दामन की बरकतें हैं। बदख्शानी के पीर ने कहा ओ बदख्शानी, तुझे हुजूर गौस पाक ने क्या दिया?
कुछ दिया, बोले हुजूर ज़ियारत करा दी, अब क्या चाहिए? ज़ियारत से मुशर्रफ किया, अब क्या चाहिए? बोले कुछ अता किया, बोले हुजूर दे रहे थे, क्या? मशवरा करके बताएं। अमामा शरीफ, बोले वो दे रहे थे, बोले फिर? बोले वो आंख खुल गई, फिर गौस पाक भी ख्वाब से चले गए, अमामा शरीफ भी चला गया। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। शेख अबुल मुआली कादरी ने मुस्कुरा के कहा, सुन, जो गौस पाक सरकार तुझे अमामा शरीफ दे रहे थे वो मुझे दे के गए, और कहा है कि इसे अपने मुरीद बदख्शानी को दे देना। इतना सुनना था कि बदख्शानी कहते जब मैंने अपने पीर की तरफ देखा तो पीर के हाथ में वही अमामा शरीफ था जो बड़े पीर के हाथ में था। हाय हाय हाय, अल्लाह 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 अल्लाह, क्या मतलब? जज़ाकल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है। तो चलेंगे बगदाद शरीफ। इजाज़त दीजिएगा, आप सबका सलाम पेश करूंगा। 2 दिन के बाद जाना है। हुज़ूर गौस पाक की पैदाइश मुबारक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गौस पाक की दहलीज पर बैठता हूँ, कदम शरीफ के पास तो एक शेर पढ़ता हूँ, और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, बस तुझे देखने आऊँगा चला जाऊँगा। और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, बस तुझे देखने आऊँगा चला जाऊँगा। अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। कोई पूछे आपसे आपके दिल की खुराक क्या है तो क्या बताओगे? बेज़िक्रिल्लाह, अल्लाह का जिक्र। हाथ उठा के बोले। 2000 रुपए की टी शर्ट पहन लें, सुकून नहीं मिल सकता। रेड एंड चीफ की 3-3 हजार रुपए की चप्पलें पहन लें, सुकून नहीं मिल सकता। कितने ब्रांडेड आप चश्मे लगा लें, सुकून नहीं मिल सकता। लिख लो इसको, शेक्सपियर, मिल्टन, आइंस्टाइन, लॉर्ड मिकाले, नेतन्याहू, व्लादिमीर पुतिन, इन कुत्तों से पूछो तो बताएंगे तुम्हें, नहीं सुकून मिला। सुकून अल्लाह के जिक्र में है। कहाँ है? बोलो भाई। अल्लाह के जिक्र में है, अल्लाह की याद में है, अल्लाह के तस्करे में है। ये बगदाद शरीफ है जहाँ से ये बात मुड़ गई। बगदाद शरीफ में एक नहर है जिसको नहरे दजला कहते हैं। ये नहर दजला इस शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। एक हिस्से को काज़मैन कहते हैं, एक हिस्से को आज़मैन कहते हैं। काज़मैन इमाम मूसा काजिम के नाम से, आज़मैन इमाम आज़म अबू हनीफा। उसको काज़मिया भी कहते हैं, इसको आज़मिया भी कहते हैं। वहां पर इमाम मूसा काजिम में 7वें इमाम, उनके बगल में उनके पोते 9वें इमाम, इमाम जवाद तकी भी हैं। उसके बगल में काज़ीउल कुज़्ज़ात फिल बगदाद इमाम यूसुफ अंसारी भी हैं। और जब आप नहर दजला के इस तरफ आएंगे तो 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखने वाले इमाम आज़म अबू हनीफा लेटे हुए, जिनके इल्म का नूर इन उलमा के सीनों में मुस्कुरा। उनके दाएं तरफ अबुल हसन नूरी लेटे हुए हैं, उनके बाएं तरफ वो बुजुर्ग लेटे हुए हैं जो मुनाजात में नाम जिनके लिए जाते हैं बहरे शिबली शेर हक। उनके पीछे एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है बिश्र हाफी। लोग बशर हाफी कहते हैं, बशर हाफी कहते हैं। ग्रामर के एतबार से वहां के मकतूब पे लिखा हुआ बिश्र हाफी, वहां के हिसाब से। ठीक है, ये कौन है? एक फाइल पढ़ता हूं। सुनना साहिबो, 80,000 रुपए का मोबाइल आपके हाथों में हो सकता है, लेकिन सुकून नहीं दे सकता। बेज़िक्रिल्लाह, समझ रहे आप? खुदा के अलावा, खुदा के जिक्र के अलावा कोई चीज तुम्हें तस्कीन नहीं दे सकती। एविल, कंपोज, सिगरेट, गुल करते रहो, सुकून नहीं मिलेगा। बेज़िक्रिल्लाह। ये नहर दजला के करीब ये बुजुर्ग हैं बिश्र हाफी। पहले क्या थे? बगदाद शरीफ में सबसे ज्यादा शराब की भट्टियां इन्हीं के पास थी। न जाने कितनी औरतों को बेवा किया था, न जाने कितने बच्चों को यतीम किया था, न जाने कितने कबीले उजाड़े, न जाने कितने आशियाने उजाड़े थे हजरत बिश्र हाफी। शराब पिला पिला के घरों को, मोहल्लों को उजाड़ दिया, नई नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया था। अहले इराक कहते हैं कि वो खुद बहुत बड़े शराबी थे। फेंका देशी शराब, ये मैकदा, ये बियर बार, ये
सब उन्हीं के नाम से आबाद थे। इतने बदनामे ज़माना थे, सरकार माफ़ करें। जब ये अपने घर से निकलते थे तो मोहल्ले के बच्चे इनको देख के आपस में कहते थे, अबे अपने अपने घरों में भाग जाओ, दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार बिशर हाफी जा रहा है, अगर ये किसी को देख लेगा तो वो भी गुनहगार हो जाए। इनके गुनाहों को इतने चर्चे थे। यही बिशर हाफी हैं। कहते हैं कि एक दिन मैं नशे में था, शराब की बोतलें खत्म करने के बाद नशे में मैं अपने घर वापस आ रहा था। मैंने क्या देखा कि नाली में अल्लाह का नाम एक कागज पे लिखा हुआ था और नाली में पड़ा हुआ था अल्लाह का नाम, जो तत्मइन्नुल क़ुलूब का है। अल्लाह का नाम नाली में एक कागज पे लिखा हुआ था। बिशर हाफी कहते हैं मैं नशे में था। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं मैं नशे में था, लेकिन इतना भी नशा नहीं था कि जिसने मुझे पैदा किया है उसका नाम न पहचान पाऊं। हाय हाय, इतना भी नशा नहीं था कि मैं अपने खालिक का नाम न पहचान पाऊं। मैंने उस कागज के टुकड़े को उठाया, उसे बोसा दिया, उसे घर लेके आया। हालांकि मैं नशे में था। उस पे इत्र लगाया, उसे ताक पे रखा, फिर एक जुमला कहा, फिर देखना है कोई सुभान अल्लाह कहता है कि नहीं। बिशर हाफी कहते हैं जब मैंने उसे ताक पे रखा तो फिर मैंने एक जुमला कहा, ओ नामे खुदा मैं नशे में हूं, ओ नामे खुदा मैं नशे में हूं, ओ नामे खुदा तू बुलंद तेरी जगह बुलंद। बस इतना कहा, अपने घर के आंगन में चारपाई पर चटाई पर आके बैठे। दरवाजे पे दस्तक हुई। कहा कौन? कहा बिशर हाफी से मिलना है। दरवाजे पे चले गए। बोले क्या बात है? बोले अभी अभी मेरे पीर ने रब से बातें की। आने वाले ने कहा अभी अभी मेरे पीर ने रब से बातें की हैं। बोले फिर? बोले मेरे रब ने मेरे पीर से कहा कि जाके बिशर हाफी को मेरा सलाम बोल देना। तो बिशर हाफी ने कांपते हुए कहा ना 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 ना, वो मैं नहीं हूं, मैं तो शराबी हूं। आने वाले ने कहा यही बात मेरे पीर ने रब से कही। मेरे मौला वो तो शराबी है। बोले फिर? बोले मेरे पीर से रब ने कहा अभी अभी उसने कागज के टुकड़े पर जिस पे मेरा नाम लिखा था नाली से निकाल के उसे ऊंचाई पर रखा है। मैंने भी उसका नाम जहन्नम से निकाल के जन्नतियों में लाके रखा है। अल्लाह, ऐ बिशर तुझे मुबारक हो। अल्लाह की बारगाह में से तुझे सलामती की बरकतें मुयस्सर हो रही हैं। बिशर हाफी कहते हैं मेरे चेहरे पर परेशानी के कतरात है। मैंने दरवाजा बंद किया, घर के अंदर आ गया। सुबह को मैंने ऑर्डर दिया कि सारी भट्टियां शराब की तोड़ दी जाएं। मैंने गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, आज नियत कर ली अब गुनाह नहीं करूंगा, अब हराम काम नहीं करूंगा, अब मैं तौबा कर लूंगा, अपने रब के हुजूर सर्वसजूद रहूंगा। तौबा करने के इरादे से जैसे ही घर से निकले वही बच्चे जो इनको देखकर ये कह के भागते थे कि हमें भागो भागो भागो, दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार आ रहा है, अगर इसकी नजर भी किसी पर पड़ गई तो वो भी गुनहगार हो जाएगा। आज इनकी सोच बदली तो उन बच्चों के लहजे बदले। वो बच्चे कहते हैं आ जाओ मेरे दोस्तों, बाहर आ जाओ। आज बिशर हाफी तौबा करने जा रहा है। इसके कुर्ते की भी हवा किसी को लग गई तो वो भी अल्लाह का वली हो जाएगा। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। अल्लाह अकबर। जनाबे बिशर हाफी कहते हैं मैं अपने शेख की बारगाह में गया। मैंने कहा हुजूर माफ़ी चाहता हूँ। बोले भट्टियाँ? मैंने कहा तोड़ दी। बोले ये ठेका देशी शराब? बोले सब ख़त्म कर दिया। बोले क्या चाहते हो? बोले अल्लाह के हुजूर एक गुनहगार बंदे के हैसियत से हाजिर होना चाहता हूँ। तो पीर साहब ने एक तस्बीह दी, एक मुसल्ला दिया। पीर साहब ने कहा चले जाओ, जाके अल्लाह का नाम लो, जाके अब अल्लाह का नाम लो, वही नाम जो दिल की ग़िज़ा है। सुनना साहिबो, मैं जब अमेरिका में आग लगी हो, जब फ़लस्तीन जल रहा हो, तो हम तुम्हें उमर शरीफ के ड्रामे नहीं सुना सकते। सीधी सी बात, हमारी रोज़ की दुआ है अल्लाह अमेरिका में जो आग लगी है उस पर रहमतों की बारिशें बरसाए और वहाँ के ईसाइयों और यहूदियों को इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दें। अल्लाह मुजाहिदीन कुब्बतुस सुखरा पे करम फरमाए, मुजाहिदीन बैतुल मुक़द्दस पे करम फरमाए। मेरी रोज़ की दुआ है। इलाहाबाद मेरे घर के करीब है, वहाँ पर गैर मुस्लिमों की बड़ी भीड़ है मेले में। मैं रोज़ दुआ करता हूँ अल्लाह सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आइए दोस्तों, आपके पास बहुत बड़ी नेमत है, उसे तकसीम करें।
उसे तकसीम करें, लेके अपने साथ मत जाएं, चिराग से चिराग जलाएं, बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह का जिक्र तो जनाबे बिशर हाफी कहते हैं, मेरे पीर ने कहा घर चले जाओ, ये तस्बीह ले लो, ये मुसल्ला, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किताबत के पैटर्न से अलग चीज़ है, लोग बोरियत महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि दिल की खुराक से दिल को तो सुकून मिलता ही है, दिल तो मुतमईन रहता है। सुन लें, 2 दिन तक अल्लाह का नाम लेते रहे। बीवी आ गई, उसने कहा, अय मेरे शोहर बिशर हाफी, शराब की भट्टियां बोले तोड़ दी हैं। बोले फिर ये अल्लाह अल्लाह कब तक करते रहोगे? बोले जब तक जिसमें जान बाकी है अब अल्लाह अल्लाह ही करता। बोले ये बच्चे भूखे मर जाएंगे, इनके खान पान का कुछ इंतजाम करो ना मेरे शौहर। बोले क्या करें? तो बिशर हाफी की बीवी ने कहा, शहर के चौराहे पर सुबह को जहां मजदूर खड़े होते हैं, यहां भी कोई इलाका हो जहां मजदूर खड़े होते हैं, वहीं चले जाओ और जा करके तुम खड़े हो जाओ। कोई मजदूर समझ के तुम्हें अपने घर लेके जाएगा, तुमसे काम करवाएगा, मजदूरी करवाएगा, और शाम को 150 दाल रोटी नमक चावल के पैसे देगा। चूल्हे तो जल जाएंगे। बिशर हाफी बोले सुबह को जाऊंगा। कहाँ जाना था? शहर के चौराहे पर मजदूरी करने के इरादे। सुबह हुई तो एक झोला लिया, एक लोटा लिया, एक मुसल्ला लिया और तस्बीह ली, कंधे पे रखा। शहर के चौराहे पर नहीं गए, शहर के चौराहे पर नहीं गए। उनके घर से नहरे दजला का फासला 1 किलोमीटर का है। मैं गया हूं पैदल इसलिए बता रहा हूं। उनके अपने घर से नहरे दजला का फासला 1 किलोमीटर का है। नहरे दजला के किनारे चले गए, लोटे से पानी निकाला, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। अल्लाह अल्लाह। क्या कोई एक आवाज और, जिसने पैदा किया है उसका नाम लेते हुए शर्माते हैं। हाँ बोलो, बुजुर्गों ने क्या फरमाया सुनेंगे? जब कोई एक मर्तबे अल्लाह कहता, इसे लिख लेना, काम आएंगे। एक मर्तबे जब कोई अल्लाह कहता है, दोबारा उसी वक्त अल्लाह कहता है जब पहला हुआ कहा हुआ कबूल हो जाता है। अपने रब का नाम लेते हुए शर्माया न करें। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत में पैदा किया। सुबह से शाम तक क्या कहते रहे? बरकत की महफिल है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शाम हुई तो लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला कंधे पे रखा और सीधे अपने घर आ गए। बीवी ने कहा क्या हुआ, काम किया? बोले दिन भर किया। काम क्या था? खेल कूद के लोग आदी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तहजीब और सकाफत जिंदा है मजहबी तौर पर। उलमाए किराम सुने, काम आएंगी बातें। बोले काम किया? बोले दिन भर किया। काम क्या था? बोले तो बीवी ने कहा कि फिर वो मजदूरी के पैसे, जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह कहे। बोले मालिक बहुत अच्छा है। आप अगर हाजिर हैं तो आपकी आवाज में सुनूं। बोले मालिक बहुत अच्छा है। बोले क्या मतलब? बोले कि जिसके यहां मैं काम कर रहा हूं वो तो बिना मांगे देने वाला है। हाय हाय। 1 मिनट सीने पे हाथ रख के बताओ, आपने अपनी मां के पेट में कितने सजदे किए थे कि आपको अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत में पैदा कर दिया? मुझे बताओ क्या किया था? कुछ भी नहीं किया था, ये उसके करम पर डिपेंड है। पानी से तस्वीरें बनाने वाला मेरा रब। आप जब अपनी मां के पेट में थे, इलाहाबाद का दुर्वेश कहता है, इसे लिख लो सोने की कलम से, आप भूल गए अपने रब को। रब आपसे गाफिल नहीं है, मालूम है? आप जब अपनी मां के पेट में थे 9 महीने, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी आवाज में सुनूं। मैं करीब रहता हूं लखनऊ के, तो मेरे यहां बड़ी खामोशी है, और इस किस्म की खामोशी कहीं मिल जाए तो लगता है मैं लखनऊ ही में हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा माशाअल्लाह। वो कहता है दुर्वेश, जब तुम अपनी मां के पेट में थे, तुम्हारी मां खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन तुझे अल्लाह देता था तेरे हिसाब से। अगर तुझे तेरी मां के हिसाब से मिला होता तो खून का लोथड़ा बन के बह गया होता। आने से पहले तू अदम के
दयार में होता, वजूद में नहीं होता। उसका फजल है कि उसने ये तस्वीरें पानी से बना रखी। अल्लाह अकबर। उसके नाम पे तड़पते भी नहीं, बोले मालिक बहुत अच्छा है। यहां ये सवाल भी सूए अदब है, अच्छा है कि नहीं है, ये भी गलत है। वही तो अच्छा है, वही तो अच्छा है। और उसका बनाया हुआ महबूब इतना अच्छा है, मेरा इमाम कहता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे। अब ये तौलना कि वो मेरे भाई हैं, अरे यार तू किसी का भाई नहीं है, तू तो अपने भाई का भाई नहीं है। तूने हुजूर के मर्तबे की हमसरी कर ली, क्या मतलब है यार। हुजूर गौस पाक के बारे में वो दुर्वेश कहता है, सुनो अल्लाह ने हुजूर गौस पाक का इतना बड़ा मर्तबा रखा कि अभी मर्तबे को भी खबर नहीं कि गौस पाक का कितना बड़ा मर्तबा है। तो आया हुजूर से हमसरी करने के लिए, क्या अक्ल पे पत्थर पड़े हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दिल की खुराक क्या है? देखिए बोले अल्लाह का जिक्र, इसे याद कीजिएगा, बातें काम आएंगी इंशाअल्लाह। दिल की खुराक। बीवी ने कहा क्या हुआ, काम किया? बोले दिन भर किया। बोले फिर मजदूरी? बोले मालिक बहुत अच्छा है, वो तो बिना मांगे देने वाला। बीवी ने कहा ठीक है मालिक अच्छा मिल गया, लेकिन कल जाना तो मजदूरी लेके आना। बोले ठीक है। सुबह उठे, फिर वही लोटा, फिर वही झोला, फिर वही मुसल्ला, फिर वही तस्बीह। नहर दजला के किनारे पर गए, वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। माशाल्लाह। ऐसा करें थोड़ी देर के लिए आप लोग यहां आ जाएं, मैं वहां आ जाऊं। अल्लाह का शुक्र है कि आने के लायक हो गए। लेकिन जो लोग हम लोग हैं यहाँ पर, आप ही लोगों की दुआ से, अगर कोई बहुत बड़ा नातखां शायर है तो आपकी वजह से। आप न सुनो तो कौन किसको कहता है। कभी कभी किसी की वजह से जलसे कामयाब होते हैं, लेकिन कभी कभी सुनने वालों की वजह से जलसे कबूल हो जाते हैं। आप अपनी हैसियत को पहचानो। अल्लाह मुबारक फरमाए मेरे भाइयों को। सुने आप, अब सुबह से शाम तक वही तस्बीह लेके बैठे, क्या कर रहे थे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शाम हुई तो फिर लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला कंधे पर रखा, घर आ गए। बीवी ने कहा क्या हुआ? बोले काम किया। बोले दिन भर किया? बोले हाँ दिन भर काम किया। बोले फिर मजदूरी? बोले मालिक बहुत अच्छा है। बोले क्या मतलब? बोले इतना अच्छा है कि 2 ही दिन में उससे मजदूरी मांगते हुए शर्म लगती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जाहिद ने इस ख्याल से तस्बीह तोड़ दी, क्या उसका नाम गिन के लूं जो बेहिसाब दे। क्या उसका नाम गिन के लूं जो बेहिसाब दे। क्या शान है मेरे परवरदिगार आलम। गौर नहीं किया आपने? गौर नहीं किया? हमने क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, आपने समझ लिया। मैंने व्हाट्सएप पे लिखा था क्या क्या कहा, मैंने इंस्टाग्राम पे आपको भेजा था, मैंने आपके मोबाइल पे एसएमएस किया था, क्या कहा आपने जवाब दिया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा कहां है अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ। अगर समेट तो आपकी समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। सूफिया कहते हैं अल्लाह वो कादिर मुतलक फाइल हकीकी है जो हवाओं को हर्फ बना देता है। हवा को हर्फ बनाता है, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है मेरा खुदा। समझ में आप दिल की खुराक। अल्लाह। बीवी ने कहा क्या हुआ? बोले काम किया। बोले दिन भर किया। काम क्या था? थक गए। बोले काम किया। बोले किया। बोले फिर मजदूरी? बोले मालिक बहुत अच्छा है, उसे 2 ही दिन में मजदूरी मांगते हुए शर्म लगती है। तो बीवी ने कहा ना 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 ना, बात नहीं बनेगी। कल जाना तो उसके यहां से मजदूरी लेके आना, और अगर कल मजदूरी ना दे तो परसों से उसके यहां मत जाना, कोई दूसरा काम करना। देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह। बीवी के कान में बोले सुन, काम तो यही करूंगा, मजदूरी मिले कि न मिले। काम क्या था? चले गए नहर दजला के किनारे पर, और जाके फिर वही तस्बीह लेके बैठ गए। अल्लाह। शाम हुई, असर के बाद आना था, आए नहीं। बीवी ने अल्टीमेटम दिया था कुछ लेके आना, और कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। हालांकि वो दौलत है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं तुम अल्लाह से जब मांगो तो कोई नेमत ना मांगो, अल्लाह से अल्लाह को मांगो, नेमतें सब आपकी हो जाएंगी।
अल्लाह से अल्लाह को मांगो, नेमतें सब आपकी हो जाएंगी। समझे?